नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। दोस्तों, जैसे कि सभी को पता है दीपावली आ ही रही है, तो सभी के यहाँ काम काज बहुत ज़्यादा होंगे। आपके यहाँ भी बहुत ज़्यादा काम काज होंगे, मेरे यहाँ भी बहुत काम काज है, पर मेरे काम अभी रुक चुके हैं जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और दोस्तों, आज मेरा वीडियो इसलिए लेट अपलोड हो रहा है कि मेरी तबीयत कल से काफ़ी ख़राब है, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वीडियो तो मेरे पास था पर इसमें वॉइस ओवर वगैरह नहीं थी, इसलिए वीडियो लेट आ रहा है। अभी मैंने वीडियो एडिट किया है और वॉइस ओवर करके आप लोगों के पास भेज रही हूँ, जिसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। और ये एकदम सुबह सुबह का ही वीडियो था। ये मेरे देवर की बेटी बैठी हुई थी मनु, और ये पी रही थी चाय। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग चाय पानी पी रहे हैं और यहाँ पर सोए हुए थे। तो जी हाँ, आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि अभी हमारे यहाँ सूदक हो चुकी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा काम हमारा अस्त व्यस्त हो गया है और काफ़ी ज़्यादा काम हमारा रुक चुका है, क्योंकि दीपावली का जितना भी काम था वो सारा काम रुक चुका है। तो अभी हम लोगों ने फ़िलहाल इस तरफ का जो कच्चा वाला पोर्शन है वो सारा बंद कर दिया। वो सामने की ये 2 कमरे भर हम लोगों ने छुए हैं और यहीं पर खाना पीना सोना अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही किराएदार जैसी ज़िंदगी हो चुकी है। 2 कमरों की लाइफ जी रहे हैं और ऐसा ही होता है, सभी जगह यही होता है। जब सूदक हो जाती है तो सभी जगह यही हाल है, ऐसे ही रहते हैं। तो बस ये देखिए, यहाँ सुबह सुबह की लग रही थी झाड़ू, तो सुबह से झाड़ू लगा लेंगे। और काम तो हमारा कुछ भी रुकने वाला नहीं है, काम तो सारे वही होते हैं। सिर्फ बाकी जो नए काम होते हैं, लिपाई पुताई और खान पान, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है इन दिनों पर। बाकी तो झाड़ू वगैरह लगाना, सुबह का जो काम रहता है वो तो सारे यही होंगे। तो मैंने तो फिलहाल सारा सामान यहीं पर रख लिया और बस यहीं से सारा काम कर रही हूँ। और ये एकदम सुबह सुबह का टाइम था और मैंने अंदर का काम तो निपटा लिया है। यहाँ मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, चूल्हा भी मैंने बाहर ही रख लिया है। मैं कई बार आप लोग से बोल रही थी कि चूल्हा मुझे बाहर ही रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो हमारे यहाँ अंदर खाना बनाने में होती है, क्योंकि वहाँ अंधेरा पड़ता है। और चूल्हा मुझे काफ़ी समय से यहाँ रखना था और मैं इंतज़ार ही कर रही थी कि कब बारिश रुके और कब मैं चूल्हा अंदर ला के रखूँ। तो फ़िलहाल तो रख लिया है। अभी तो ये टेम्परेरी व्यवस्था है, जब यहाँ पर छपाई लिपाई पुताई होगी तब ये चूल्हे को मैं अच्छे तरह से व्यवस्थित करके रखूँगी। वैसे ही चूल्हा बीच से डैमेज हो गया है। चूल्हा जैसे ही यहाँ पर छपाई वगैरह करूँगी तब चूल्हा मैं दूसरा रखूँगी। और देखिए, अंदर की सफाई करके मैं आ गई थी यहाँ बाहर। अब आप लोग कहेंगे इतनी लेट, तो देखिए पीछे वाला जो घर आप लोग को दिख रहा होगा, यही मेरी चाची सास का घर है और यही चाची मेरी एक्सपायर हो गई हैं। तो जब यहाँ सभी लोग चले गए थे तब मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू किया था। अच्छा नहीं लगता है कि कोई किसी के यहाँ दुख पड़े और अपन अपना काम करें, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए। तो जब सारे लोग चले गए थे नहाने के लिए, जितने जेंट्स लोग थे वो चले गए थे तालाब नहाने, तब मैं यहाँ पर आकर थोड़ा सा वीडियो मैंने थोड़ी सी क्लिप यहाँ की तैयार की है। और यहाँ पर काफ़ी घास टाइप की हो गई, इसको भी उखाड़ देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ दशहरा के बाद बनने लगते हैं कंडे। और दशहरा वगैरह की वीडियो तो मैंने आप लोग के साथ शेयर ही नहीं किए, क्योंकि सूदक हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैंने शेयर नहीं की है। और जब हमारे यहाँ कंडे बनते हैं तो कंडे भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं दशहरा के दिन, बाकायदा उसकी विधि विधान से पूजा होती है, फिर हमारे यहाँ कंडे बनना शुरू होते हैं। पर इस बार तो कोई भी काम नहीं हो पाया है, तो अब बिना पूजा के ही कंडे बनाना पड़ेंगे, क्योंकि जब जिस हिसाब का माहौल रहता है उस हिसाब से काम होते हैं। और देखिए, झाड़ू पूरी लग चुकी है अंदर बाहर से। और अब मैं आ गई थी यहाँ बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि रात के बर्तन रखे थे। और जब ऐसा कुछ हो जाता है तो बर्तन वाली जो होती हैं वो बर्तन के लिए नहीं आती हैं। गांव देहातों में आज भी यही सिस्टम है कि अगर आपके यहाँ सूदक वगैरह होती है तो बर्तन वाली बर्तन धुलने नहीं आती हैं, सिर्फ एक ही टाइम आएंगी सुबह की सुबह। तो अभी मेरी बर्तन वाली का व्रत था, तो मैंने ही मना कर दिया था कि व्रत में आके क्यों अशुद्धताई का काम करो। तो एक जब उसके व्रत कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद वो आके ये सारे काम करेगी, वो भी एक टाइम आएगी सुबह की सुबह। तो यहाँ मैं धुल रही थी बर्तन, और बर्तन धुलने के बाद मुझे गोबर भी साफ़ करना है। और गांव देहातों की ऐसी ही लाइफ होती है फ्रेंड्स, और ये सारे काम हम महिलाओं को करना ही पड़ता है। और यहाँ पर मैं आ गई थी चाय छानने के लिए। आधे बर्तन धुले थे, आधे वैसे ही रख दिए थे मैंने, कक्का उड़ गए थे तो उनको मैं आ गई थी चाय और गर्म पानी देने के लिए। इसके बाद मैं फिर आ गई थी यहाँ बर्तन साफ़ करने के लिए। और देखिए, रेसू एकदम पीछे पीछे हो रही थी, वो आई थी बर्तन धुलाने के लिए। इनको बड़ा शौक है भाई काम करने का, पढ़ना लिखना तो है नहीं इनको, काम करा लो। अगर पढ़ने की बात होती है तो ये काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं, पर पढ़ने के लिए तैयार नहीं होती हैं। इनसे अगर पूछते हैं तो कहती हैं हम काम कर लेंगे पर पढ़ाई नहीं करेंगे। तो भाई ये है हमारे यहाँ के बच्चों का भविष्य। और देखिए, मैं आ गई थी वहाँ से बर्तन साफ़ करके गोबर साफ़ करने के लिए, और फटाफट से मैं यहाँ गोबर साफ़ करने लगी थी। और वीडियो की स्पीड भी थोड़ी सी मैंने बढ़ा दी थी, जैसे कि मैंने बताया कि तबीयत ठीक नहीं थी आज मेरी, कल से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है।
पता नहीं क्यों तबीयत ठीक नहीं है, और अभी जबकि काम बहुत ज़्यादा है, पर तबीयत अगर ख़राब हो जाएगी तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा ठीक से। और ये देखिए मैं चल दी गोबर फेंकने के लिए बाहर, और हमारा जो रूटीन है वो ऐसी ही है, हमें सवेरे ये सारे काम सबसे पहले करना पड़ते हैं, उसके बाद हम बाकी के काम करते हैं। और यहाँ मैं आ गई थी, गोबर वगैरह मैंने फेंक दिया, और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर चूल्हे की लिपाई करने के लिए, क्योंकि चूल्हे में रात को मैंने खाना बनाया था, तो यहाँ मैं कर दूँगी लिपाई। और उसके बाद मुझे लगाना था पोछा। तो यही हमारा सुबह सुबह सबसे ज़्यादा जो काम होते हैं ना, हमारे यही काम होते हैं। और ये सारे काम हम 5:30 बजे से हमारे शुरू हो जाते हैं, और लगभग 8 साढ़े 8 तो हमें बज ही जाता है इन सारे कामों को करते करते। और चूने गोबर की लिपाई हो या कुछ भी बड़े काम हो, डेली के जो काम है वो हमारे रुकते नहीं हैं। और हम लोग जो खाने का काम तो कम ही रहता, सबसे ज़्यादा यही साफ़ सफाई घरों की रहती है, सभी जगह की साफ़ सफाई रहती है। और ये मेरी जेठानी थी, ये यहाँ बैठी हुई थी। अब आप लोग कहेंगे सुबह से जेठानी जी बैठी हुई, तो उनका काम सारा कंप्लीट हो चुका था और मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था। और ये मेरे पास बैठी हुई थी। अभी मुझे लगाना था यहाँ पोछा, क्योंकि यहाँ हम लोग सो रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा गंदा भी होता है। पोछा तो वैसे भी लगाती ही हूँ मैं, और खाना वगैरह भी होता है, तो जहाँ खाना होता है, सोना होता है, वहाँ तो डेली साफ़ सफाई करना ही पड़ती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और ये दूध रखा था, इस ट्रिक से मैंने दूध ढक के रख दिया था, क्योंकि यहाँ पर अलमारी तो है नहीं, क्योंकि दूध अलमारी में ही रखना चाहिए। और बिल्ली भी हमारे यहाँ है, तो बिल्ली काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देगी, तो मैंने थाली के नीचे रख दिया था पानी, और उसके ऊपर दूध का बर्तन, और ये टब ढक दिया था, इसको रख दिया था पलंग के नीचे। अब जैसे तैसे 10 दिन तो काटना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, और उसके बाद ही बाकी के काम हो पाएंगे। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो ये वीडियो भी शेयर करूंगी कि हमारे यहाँ किस तरह से रीति रिवाज है और किस तरह से हमारे यहाँ इन कामों को भी किया जाता है। तो देखिए यहाँ लग रहा था पोछा, और उसके बाद मुझे नहा धोकर बनाना है खाना। तो काफ़ी टाइम हो जाता है, छोटे छोटे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारे घर गृहस्थी में। तो ये देखिए पोछा लग के कंप्लीट हो चुका है। और मेरे एक ही रूम में फर्श है, बाकी जो रूम है मेरे कच्चे हैं, आप लोगों को कई बार दिखा चुकी हूँ मैं। और मेरी एक सिस्टर है, नीतू सिस्टर, वो मेरे से बोल रही थी कि आप अपने घर का थोड़ी सी क्लिप बना के दिखाइए। तो ज़रूर सिस्टर, मैं आपको एक बार तो मैंने होम टूर करा दिया है पर अगर आप चाहेंगी तो मैं दोबारा से फिर से आपको होम टूर करा दूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहूँगी, मुझे फिर से खांसी आ रही है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है मेरी। पर मेरे पास ये क्लिप पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और अंदर पोछा हो गया है, और सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ की साफ़ सफाई करने, क्योंकि खाना यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ भी पोछा लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं लगा दूंगी पोछा, उसके बाद सीधे काम हो जाएगा मेरा नहाने का, और नहा कर ही खाना बनाना है। क्योंकि नहाना हमारे यहाँ ऐसे माहौल में, खासकर ये सूदक वाले काम में, हमारे यहाँ खाना नहा कर ही बनाया जाता है, बगैर नहाए खाना नहीं बनाया जाता है। तो टाइम भी काफ़ी हो जाता है। और ये देखिए यहाँ की क्लीनिंग हो चुकी है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।